जो जो बेटा और बेटी कहलाता है परमेश्वर के, वो ताड़ना से गुजरने ही वाले हैं, इलाज होने ही वाला है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। इसलिए ये प्रभु की मोहब्बत है कि वो ताड़ना लेकर के आता है, सुधार लेकर के आता है। सो हम देख रहे हैं आज इब्रानियों का 12वां अध्याय 7 से लेकर 11 वचन, और यहां पर लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो यानी खुदा तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता में भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं है, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। तुम दुख को ताड़ना समझ के सह लो। जब दुख आता है, हमारा पहला रिएक्शन होता है, दुख आ गया, अरे अरे दुख क्यों आया मेरे जीवन में, दुख चला जा चला जा चला जा, प्रभु इस चीज को हटा दे मेरे जीवन से, प्रभु उसको निकाल दे मेरे जीवन से। प्रभु बोलता है, मैंने तो रहने दिया है इसे, इसको ताड़ना समझ के सह ले, इसको ताड़ना समझ के सह ले। ना, इट्स सो पावरफुल कि तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। हमको तो सिखाया गया है कि दुख तुम्हारे जीवन में होना ही नहीं चाहिए। तुम प्रभु में हो, तुम्हें सुखी होना चाहिए, राइट? सही है कि नहीं है? किसने सिखाया तुमको ये? बाइबल कुछ और ही कह रही है। वो तो कह रही है तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। आनंद मनाओ, हर पल आनंद मनाओ, और जब दुख आता है तो उसको ताड़ना समझ के सह लो। आनंद मनाते हो उसको सह लो। उसको ताड़ना है, ये ताड़ना है। ये कुछ कुछ दुख जो हमारे जीवन में है, एक ताड़ना है। ताड़ना समझते क्या होता है? ताड़ना कब आती है मालूम है आपको? जब हम कुछ गलत करते हैं। ताड़ना का मतलब ही वो है, कुछ गलत किया है, अब डंडा पड़ने वाला है। आप समझो इस बात को? ताड़ना का मतलब है गलत किया है इसलिए डंडा पड़ने वाला है। और बाइबल कह रही है तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। यानी दुख के बारे में परमेश्वर कह रहा है, बाइबल कह रही है ये डंडा है, दुख नहीं है, डंडा है। अगर यही बात पास्टर बोलता है ना, तो बोलते कैसा पास्टर है ये, श्राप बोल रहा है हमारे ऊपर। प्रेज द लॉर्ड, बाइबल बोलती है ये बात। हालेलुया, मैं ना खुश हूं मैं ये पढ़ के। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो हमारे बारे में? मैं नहीं बोल रहा, बाइबल बोल रही है तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। मैं भी दुख को ताड़ना समझ के सहता हूं। मुझे मालूम है कब ताड़ना आती है। ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पे जो जानता नहीं है कि क्या उसने किया है, क्या नहीं किया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। और अगर कोई समझ नहीं रहा है कि ताड़ना है ये, तो आई एम सेइंग समथिंग इज रॉन्ग। चेक कीजिए अपने जीवन को भी, समझ को। ये शैतान ने नहीं भेजा है, और शैतान ने भेजा भी है तो ताड़ना है। ये जहां से भी आया है ये ताड़ना है। ओके, नाउ वॉच दिस। ताड़ना इसलिए है क्योंकि कुछ गड़बड़ की है हमने, कुछ दुख आया हमारे जीवन में। दुख नहीं आया है, डंडा आया है। ओके, तुम डंडे को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव कर रहा है। बर्ताव करने का मतलब क्या होता है? डंडा लेके एक फटका दे रहा है। बर्ताव बर्ताव किसी को पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है, आपको भी नहीं है। कौन है जो ताड़ना चाहता है? कोई नहीं चाहता, किसी को पसंद नहीं है। और वर्तमान में हमेशा बुरा ही लगता है। आप बच्चों को डांट के देखो, उस समय रोएंगे धोएंगे। उस समय उसके डैडी या मम्मी जो उसको डांट रहा है या मार रहा है, जो भी कर रहा है, वो सबसे बुरा व्यक्ति है उस बच्चे के लिए उस वक्त। कैसी माँ है मेरी, कैसा बाप है मेरा, गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा भी हाल होता है।
ऐसे ही हमारा भी हाल होता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव कर रहा है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यानी कि ये नॉर्मल चीज है। गड़बड़ कर रहे हैं, डंडा पड़ने वाला है, नॉर्मल चीज है। बेटे और बेटियों के साथ ऐसा ही होता है। आमीन। आपने घर देखे हैं ना, जब बच्चे बदमाशी करते हैं आप क्या करते हो? ताड़ना, बर्ताव। ये उठाया और ठक लगा दिया, बैठ जा कोने में जाके वहां पे। ऐसा ही कुछ होने वाला हमारे साथ में भी। आप समझ रहे हो इस बात को? जो तुम चाहते हो तुम्हारे साथ में हो, दूसरों के साथ में करो, और जो तुम दूसरों के साथ में कर रहे हो वही तुम्हारे साथ होने वाला है। ताड़ना। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। थोड़ा चिढ़ गए तो फट एक लगा दिया, अब जब थोड़ी गड़बड़ करोगे तो फट से एक पड़ेगा। जब हम थोड़ी गड़बड़ करते तो परमेश्वर से हम उम्मीद करते नहीं, प्रभु अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, घुटनों पे आते को अनुग्रह कर। तो यहां पर भी अनुग्रह करना पड़ेगा फिर। आप समझ रहे हो इस बात को? लेकिन परमेश्वर के साथ में फर्क है। प्रभु की ताड़ना जबरदस्त है, उस वक्त पसंद नहीं आती है हमें, यानी कि जबरदस्त है, डंडा दर्द होता ही है। यहां पे बहुत साफ लिखा है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं है। यानी परमेश्वर जब सुधार लेकर के आता है हमारे जीवन में, खुशी का माहौल नहीं होता है, बहुत दुख होता है, दर्द होता है, परेशानी होती है, तकलीफ होती है, डंडा पड़ता है, कभी कभी टांगे टूट जाती हैं। मतलब जरूरी नहीं कि ताड़ना मम्मी मारेगी या डैडी मारेगा, कभी कभी चलते चलते गिर जाते हो आप ऐसे ही। कभी चलते चलते बाइक टकरा जाती है, कुछ हो गया, स्लिप हो गया। आप स्लिप नहीं हुए थे, ताड़ना थी है। कभी कभी फोन खो जाते हैं। हालेलुया। फोन अरे छूट गया ऑटो में, ओ इतना दुख की बात है, कितने अफसोस की बात। दुख नहीं है, ताड़ना है, ताड़ना है। बहुत बदमाशी की है तुमने, बहुत खर्च किए पैसे परमेश्वर को पूछे बिना, बहुत पैसे प्रभु के थे जो डाले नहीं अंदर जब डालने चाहिए थे। कभी ना कभी तो ताड़ना आने वाली है, कभी ना कभी तो आने वाली है। अब ये नहीं कि कब आएगी ताड़ना, मतलब आएगी जरूर, अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद आएगी, लेकिन जरूर आएगी ताड़ना। क्यों जरूर आएगी? मैं क्यों बोल रहा हूं कि आएगी आएगी और क्यों जरूर आएगी? सुनना इसके बारे में गौर से। यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई है तो तुम पुत्र नहीं हो। वो ताड़ना जिसमें सब भागी होते हैं, नहीं, ये ताड़ना सबको मिलती है, कोई एक दो ही नहीं है कलीसिया में। किसी को देखकर खुश मत होना, हाँ इसको प्रभु का डंडा पड़ा, तुमको भी पड़ने वाला है भाई, तुमको भी पड़ने वाला है। सिर्फ समय समय की बात है, समय समय की बात है। आज मेरा इलाज हो रहा है, आज मेरे साथ में बर्ताव कर रहा है परमेश्वर, कल तुम्हारे साथ में करने वाला है, परसों तुम्हारे पड़ोसी के साथ में करने वाला है, सबके साथ में करने वाला है। जो जो बेटा और बेटी कहलाता है परमेश्वर के, वो ताड़ना से गुजरने ही वाले हैं, इलाज होने ही वाला है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, इसलिए ये प्रभु की मोहब्बत है कि वो ताड़ना लेकर के आता है, सुधार लेकर के आता है। शैतान ताड़ना नहीं लेके आता है। शैतान तो चाहता है कि तुम ऐसे गलत रास्ते पे निकल जाओ कि अपने आप ही डूब मरो वहां पे जाके। वो कुछ बोलेगा, वो तो एनकरेज करेगा, हाँ जा जा, चौड़ा रास्ता, हाँ जा जा, वहां पे जा, वहां पे जा, वहां पे जा। बहुत खुश है। पैसे, हाँ और कम और कम और कम और कमा ले पैसे, बिजी और बिजी हो जा, और बिजी हो जा, और बिजी हो जा। अरे नाइट शिफ्ट भी कर ले, 2-4 काम और पकड़ ले, और पैसे कमा ले। शैतान खुश है वो। उस बीच में परमेश्वर डंडा लेकर के आता है, रुक जा बेटा, ठाड़, तेरी लाठी और तेरा सोटा, उससे मुझे आराम मिलता है। कहता है ना, वो जो लाठी और सोटा है जो आराम देते हैं, वो हमें लगता है कि वो लाठी और सोटा जो है ना, वैसे परमेश्वर लेके घूम रहा है ताकि हम जा रहे हैं तो कोई शैतान हमारे पास ना आए, वो मारेगा उसको। उसको नहीं मारेगा, हमें मारेगा, फट करके, इधर आ, साइड में चल। आर यू विद मी? पर ये दुख की बात नहीं है। यहां पे लिखा गया तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, ये ताड़ना तुम्हारे भले के लिए है।
अगर तुम्हारा परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करता है तो तुमको छोड़ देगा कि जो मर्जी है कर बेटा, सब चलता है। आजकल लोग सिखा रहे हैं ये बात, डोंट वरी, प्रभु तुमसे प्यार करता है। कोई नहीं बोलता कि प्यार करता है इसलिए डंडा लेकर के आता है, ये कोई नहीं बोलता है। ये बोलेगा तो लोग चले जाते हैं छोड़ करके, दूसरे चर्च में जाते हैं जहां पर कोई, वहां पर एक बंदा खड़ा होकर बोलता रहता है गॉड लव्स यू, जैसे भी हो डोंट वरी, प्रभु तुमसे प्यार करता है। उसका प्यार कभी नहीं बदलेगा। अरे प्यार नहीं बदलेगा, लेकिन डंडे की बात भी तो करो। जो प्यार करता है वो डंडा लेकर के आता है, क्योंकि वो बच्चे को वैसा नहीं रहने देगा जैसा है, डंडा पड़ने वाला है। आमीन। नौकरियां छूटती हैं कभी कभी, कभी घर में झगड़ा हो जाता है, कोई समझ नहीं रहा मेरी बात, अकेला महसूस कर रहा हूं, ताड़ना 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 चल रहा है, दुख 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 ताड़ना, कुछ काम अटके हुए हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, ताड़ना, इतनी मेहनत कर रहा हूं पैसे बन, ताड़ना, सहले, समझ के सहले 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 सहले। आमीन। आप बोलोगे पर मुझे किस चीज़ में सुधार की ज़रूरत है, मैं तो सुधरे हुए ही हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है, हम तो ऐसा कुछ करते नहीं हैं। मैं बताता हूँ किन किन चीज़ों में ताड़ना मिलती है हमें। लेट मी रीड इट फॉर यू। नीति वचन का 6 अध्याय 16 से लेकर 19। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे वो घृणा है उसको। 6 चीज़ों से वो बैर रखता है, वरन 7 है। ये कहने का एक अंदाज है, 6 चीज़ों से वो बैर रखता है, बल्कि 7 हैं जिनसे वो घृणा करता है। 7 बातें जिससे परमेश्वर घृणा करता है। कितना ज़रूरी ना हमारे लिए जानना कि परमेश्वर किन चीज़ों से घृणा करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं वही चीज़ें कर रहा हूँ जिससे परमेश्वर घृणा करता है। अभी कितने अफसोस की बात होगी ये। आप सोचो, हम कहते हैं हम प्रभु हम तुझसे प्यार करते हैं। अभी गीत गा रहे थे, कितना ब्यूटीफुल गीत था, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना करूं। अब प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं चाहता तो हूं प्रभु से प्यार करना। अभी जब हम प्यार करते हैं ना किसी से, तो हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं जो उसको पसंद हो। अगर जब हम कहते हैं प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, तो यानी मैं हर वो चीज़ करने को तैयार हूं जो परमेश्वर को पसंद है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी समझ ठिकाने पे नहीं है, मैं पूरी बातों को समझा नहीं हूँ कि मेरा प्रभु चाहता क्या है, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और फिर मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ शायद जो उसको पसंद ही नहीं है। ये हो सकता है ना। सो इसलिए बाइबल हमको दी गई है समझने के लिए कि हमारा परमेश्वर कैसा है। ओके, 7 बातें जिससे परमेश्वर घृणा करता है। ये 7 बातों से हमें दूर भागना है, क्योंकि हम परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं। हमें वही करना है जिससे वो घृणा नहीं करता है, जिससे वो मोहब्बत करता है। आमीन। पहली चीज, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, इनसे नफरत करता है परमेश्वर, घृणा करता है। दूसरी बात, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। 7 बातें हैं। परमेश्वर इन 7 बातों से घृणा करता है। 7 बातों से घृणा करता है। हम इन 7 में से कितनी चीजें करते हैं, सवाल ये है। एक दूसरे को जांचना नहीं है, खुद को चेक करना है। मैं क्या करता हूं? क्या घमंड से चढ़ी हुई आंखें हैं मेरी? मेरा तो दिल कहता है ना बोलने का। मेरी आंखें थोड़ी घमंड से चढ़ी, मैं तो दीन आदमी हूं। कहाँ घमंड करता हूं मैं? वो घमंड वमंड नहीं है। ये सब बाकी लोग घमंडी हैं। इनको देखना शादियों में कैसे आते हैं बन ठन कर। मैं कहाँ आता हूं? मैं तो नहीं आता हूं बन ठन कर। ये घमंड से चढ़ी हुई आंखें, क्या ये मेरी समस्या है? झूठ बोलने वाली जीभ, ओ माय गुडनेस, क्या मैं झूठ बोलता हूं? परमेश्वर झूठ बोलने वाली जुबान से घृणा करता है। अब मुझे तो बताया गया था कि परमेश्वर मुझसे मोहब्बत करता है, और मैं बताया प्रभु तो मुझसे प्यार करता है। गॉड लव्स यू, जीसस लव्स यू। पर वो मेरी जुबान, झूठ बोलने वाली जुबान अगर मेरे पास में है, तो वो उससे घृणा करता है। कितनी अद्भुत सी बात है ना। अब थोड़ा सा हमारा दिमाग चकरा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं हम कभी ना कभी तो झूठ बोलते ही हैं। कुछ भी कर लो,
हम एक दूसरे को देखकर बोलते हैं ये कितना झूठा है, ये कितनी झूठी है। कोई फायदा नहीं है एक दूसरे को झूठा बोल करके। मैं क्या करता हूं, सवाल ये है, परमेश्वर घृणा करता है कुछ बातों से। क्या मैं निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ है मेरे पास? आप बोले नहीं नहीं नहीं, हमने किसी निर्दोष का खून नहीं बहाया है। वेरी गुड। मत्ती का 5:21, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, यीशु कह रहा है तुमसे, कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड में के योग्य होगा। अपने भाइयों और बहनों को देखना, आजू बाजू में अपने, किन किन को मैंने मूर्ख कहा है, गधा कहा है, बेवकूफ कहा है, झगड़ा किया, गुस्सा हूं मैं, कौन है ये लोग? मैंने इनकी हत्या नहीं की है। यीशु कह रहा है हत्या के बराबर है। डेंजरस। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। मैंने किसी के पीछे कानाफूसी की है, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। मैं जानता भी नहीं उसने क्या किया है व्यक्ति ने, मैंने किसी से सुना है, मैंने जाके किसी और को बोल दिया है। निर्दोष क्या खून बहाने वाले हाथ है मेरे। किसी को बदनाम किया है, किसी के चरित्र को का नाश किया है, निर्दोष के खून बहाने वाले हाथ हैं ये। परमेश्वर घृणा करता है इससे। समझिए आप लोग, परमेश्वर घृणा करता है इस चीज से। कभी कभी मैं ओपिनियन बना लेता हूं, मैं राय बना लेता हूं लोगों के बारे में। परमेश्वर घृणा करता है इस चीज से। क्या अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन है मेरे पास? अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, यानी कि बुरे योजनाएं बनाने वाला हृदय। बुरी योजनाएं कब बनाता है इंसान? आप बोलोगे मैं तो कभी बनाता नहीं बुरी योजना। हमने कब बनाई बुरी योजना? बुरी योजना तब बनाते हैं जब हमें बचना होता है कोई चीज से और कोई रास्ता नहीं मिलता है। बोलते ओ फंस गया मैं, अब क्या करूं, अब बाहर निकलना है, अब मैं कुछ भी करने को तैयार हूं और मैं सोचता हूं मैं कैसे निकलूं इस झमेले से बाहर। अब मैं अच्छे रास्ता नहीं खुल रहा है मेरे लिए, मैं कोई बुरी योजना बनाऊंगा, बाहर निकलूंगा उससे। नौकरी नहीं मिल रही है, किसको घूस खिलाऊं, घूस खिला के काम पकड़ लूंगा। बुरी योजना बना रहा हूं मैं, बुरी योजना बनाने वाला मन। आप समझो इस बात को? बुरी योजना बनाने वाला मन। ये कैसे करेंगे? कुछ लोगों को पूछो भाई ये कैसे काम कैसे होगा? अरे डोंट वरी, हो जाएगा, ये तो घर सरकारी ऑफिस है ना, वहां पे जाएंगे, वो उसको इतना पैसा देंगे, उसको इतना करेंगे, ये काम हो जाएगा अपना। वाह, बुरी योजना बनाने वाला मन। डेवलप्ड हार्ट है, पूरा सिस्टम जानता है आदमी कि किसको कितना देना है, क्या करना है और अपना काम निकाल के कैसे लेकर के आना है। बैड, बुरी योजना बनाने वाला मन। झूठ बोलने वाला साक्षी। झूठ बोलने वाला साक्षी, गवाही, जो झूठी गवाही देता है कोर्ट कचहरी में या फिर कहीं और भी, झूठा बोल देता है कि हाँ इसने ऐसा कहा था। झूठी गवाही दे रहे हो आप। अपने दोस्त को बचाने के लिए कभी कभी झूठी गवाही दे दी। उन्होंने बोला ऐसा बोलने के लिए मैंने बोल दिया, झूठी गवाही। परमेश्वर घृणा करता है झूठी गवाही से। बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, जो तुरंत बुरा काम करने के लिए फटाक से दौड़ते हैं पांव। चले पार्टी में निकल गए फटाक से, चले चर्च आता हूं थोड़े टाइम बाद, चले पार्टी है यस, फटाक से। बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। भाइयों के बीच, जब भाइयों की बात चलती है, ये भाई बैठे हैं यहां पे, भाई और बहन, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। और ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है हमारे लिए, क्योंकि हर जगह पर हम शामिल हैं और परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है? वो हमें यीशु की तरह बना रहा है। यीशु की तरह बना रहा है मतलब इन चीजों का वो इलाज कर रहा है। वो नफरत करता है इन चीजों से और ये चीजें हमारे अंदर भरी हुई हैं। और अगर आप कहते हो कि मेरे अंदर भरी हुई नहीं है, तो और भी बड़ा डंडा पड़ने वाला है कि पहले मान तो सही कि भरी हुई है बाद में उसका इलाज करेंगे। कुछ लोग तो मानते ही नहीं है कि भरा हुआ है सब मेरे अंदर। आप समझो इस बात को? कुछ लोगों को लगता है कि मैंने जब यीशु को ग्रहण कर लिया, मेरे पाप माफ हो गए, तो खत्म, पूरा किस्सा सॉल्व हो गया। नहीं हुआ, अभी तो किस्सा शुरू हुआ है।
अभी जो आपने यीशु को ग्रहण किया है और पापों की क्षमा मांगी है, प्रभु ने बोला तेरे पाप माफ, अब तेरा इलाज शुरू, अब तेरा इलाज शुरू। इसके पहले कोई इलाज नहीं था। यीशु को ग्रहण करना इलाज की शुरुआत है। यीशु को ग्रहण करना इलाज नहीं है, इलाज की शुरुआत है। अब इलाज होने वाला है जिंदगी भर। अगर आप बेटे और बेटी बन चुकी है तो ताड़ना डंडा मिलने ही वाला है। अब बाप का फर्ज जो है बाप पूरा करेगा। हालेलुया। सहन करना पड़ेगा। आमीन। फिलिपियों का 2 अध्याय 3 और 4 वचन। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। कितना कठिन है हमारे लिए करना। यही चीज सिखाएगा परमेश्वर हमको, यही सिखा रहा है हमको, और यहीं पर ताड़ना मिलती है हमें। हम दुखी हो जाते हैं जब हमको दिखता है कि सामने कितने घमंडी लोग हैं, हमको दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। आपको दबाया नहीं जा रहा है, ताड़ना मिल रही है। पौलुस को ताड़ना मिली थी। पौलुस कितना जबरदस्त व्यक्ति है, कितना बड़ा महान सेवक है परमेश्वर का। जबरदस्त ताड़ना मिली उसको। कैसे मिली? 2 कुरिन्थियों 12 और 7। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। पौलुस बोल रहा है, इतना जबरदस्त प्रकाशन मिला है पौलुस को, इतनी सारी किताबें उसने लिख दी हैं, परमेश्वर की बातों की गहराइयों को वो जानता है। ये अनुग्रह किया गया था उसके ऊपर। सारी बाइबल की बातें जो लिखी है उसने वहां पर, सब की गहराई उसको मिली है, प्रकाशन मिला है। और बोलता है इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। इसलिए क्या हुआ? मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। व्हाट इज दिस? पौलुस को कुछ चीज सता रही थी और बहुत तंग कर रही थी, बहुत परेशान कर रही थी। बाइबल में लिखा है कि 3 बार उसने दुआ की परमेश्वर से, प्रभु इस चीज को हटा दे मेरे जीवन में से, बहुत परेशान हो रहा हूं मैं इस चीज को लेकर के। परमेश्वर ने कहा उसको, मेरा अनुग्रह काफी है तेरे लिए। वो चीज को हटाया नहीं परमेश्वर ने। और फिर पौलुस समझा इस बात को कि ये इसलिए नहीं हटा रहा है परमेश्वर ताकि मैं घमंड में ना बढ़ूं, घमंड में ना बढ़ूं। कुछ कमजोरियां हमारे अंदर हैं, कुछ कमजोरियां। मैं लोगों को सुनता हूं बोलते हुए, अगर ये ऐसा नहीं होता ना मेरे जीवन में तो मैं न जाने क्या क्या कर लेता। मतलब भैया इसीलिए ऐसा तेरे जीवन में है, वरना तू न जाने क्या क्या कर लेता। तू वो क्या क्या कर लेते तो हमारी समस्या है, क्या क्या नहीं करना चाहता है हमारा हृदय। बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे अटका के रख दिया ना हमको कि हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वरना न जाने क्या क्या कर बैठते हैं हम लोग। कभी कभी वो कुछ कमजोरियों को रहने देता है हमारे जीवन में। वही कमजोरियां जो हमको ठिकाने पे रखती हैं, हमारे पैरों को जमीन पे रखती हैं, वरना न जाने कहां उड़ के चले गए होते हम लोग। कुछ लोग बोलते हैं बस पैसे नहीं है वरना मैं बिजनेस कर लेता। मतलब प्रेज द लॉर्ड, इसलिए तेरे पास पैसे नहीं है। हालेलुया, ओह माय गॉड लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पैसे नहीं थे वरना 5 स्टार में शादी करते हैं। प्रेज गॉड, नहीं करनी चाहिए 5 स्टार में, जाने दो। आमेन। पर दूसरे लोग तो करते हैं, वो करते हैं, उनकी ताड़ना अलग होती है। उनको उनकी ताड़ना मिल रही है। उनको मत देखो, दूसरों को देख करके मत बोलो कि उनके हाथ में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। उनकी ताड़ना फर्क है, और जितनी बड़ी गड़बड़ उतनी बड़ी ताड़ना है। छोटी गड़बड़ छोटी ताड़ना, बड़ी गड़बड़ बड़ी ताड़ना। आमेन। झूठ बोलने वाली जबान, यूहन्ना का 8:44 कहता है, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरे वचन सुन नहीं सकते। कुछ लोगों को बोल रही है, आपके लिए नहीं है, बाहर के लोगों के लिए है, कि हम तो वो लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, समझते हैं, करते नहीं है, वो बात अलग है। ताड़ना पड़ती रहती है हमको, वो बात अलग है। पर हम सुनते हैं, हम जानते हैं परमेश्वर क्या बोल रहा है। बाहर के लोग नहीं जानते परमेश्वर क्या बोल रहा है। क्यों नहीं जानते हैं? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरे वचन सुन नहीं सकते हो। क्यों? तुम अपने पिता शैतान के हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। शैतान ने उनको उलझा दिया है लालसाओं में। हमें परमेश्वर ने बाहर निकाला है, लालसाओं पर विजय दी है। ये बात अलग है कि हम फिर भी घुसते हैं लालसाओं में जाकर के, और डंडा पड़ता है फिर हमें। फिर प्रभु बोलता है बाहर निकल, मत मत कर, ये लालसाएं पूरी मत कर, नहीं चाहिए तेरे को ये सब अपनी जिंदगी में। इट सेज ओवर हियर, वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा।
जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। शैतान झूठ का पिता है। हम जब झूठ बोलते हैं, ओहो, परमेश्वर को कैसा लगता होगा, घृणा आती है। मतलब मेरा बेटा ऐसा क्यों कर रहा है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हम एक ही कश्ती में सवार हैं। जब हम झूठ बोलते हैं, परमेश्वर को नफरत है, घृणा है, और वो क्या करेगा, झूठ का इलाज करेगा। समझिए इस बात को, झूठ का वो इलाज करेगा, आपके झूठ को झूठ नहीं रहने देगा, इलाज करेगा आपका, ताड़ना देगा, डंडा लगाएगा, एहसास दिलाएगा, झूठ बोलना बंद कर, तेरे पास ताकत है, तू सच बोल सकता है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? झूठ का जीवन परमेश्वर का जीवन नहीं है, शैतान का जीवन है। वो तो हम छोड़ के आ गए थे प्रभु में ना, अब उसकी जरूरत नहीं है हमें। हमारी दुआ आज ये होनी चाहिए परमेश्वर से, प्रभु निकाल दे इस झूठ को मेरे अंदर से, आने दे तेरी ताड़ना प्रभु, मैं सहूंगा, कुछ ना कुछ सहूंगा, लेकिन ये झूठ से मुझे मुक्ति चाहिए पूरी तरह से। इस घमंड से मुझे मुक्ति चाहिए, जहां मैं दूसरों को कम समझता हूं अपने आप से, मैं खुद को बेहतर समझता हूं, क्योंकि मैं बेहतर कपड़े पहनता हूं आपसे। मुझे लगता है कि मेरे कपड़े तुम्हारे कपड़े तो अच्छे हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास स्टाइल नहीं है, क्या है जूते पहन के दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन बहुत साफ कहता है, जब बुराई तेरे को रास्ते में दिखे, उसका सामना मत कर, भाग वहां से, रास्ता निकाल अपना, वहां से निकल जा, वहां से हट जा, वहां से शैतान का सामना कर, लेकिन वो बुरी चीज का सामना मत कर। वो बहादुर बनने की जरूरत नहीं है तुमको, निकल जाओ वहां से, निकल जाओ, तुम कोई ना कोई तकलीफ में पड़ने वाले हो। आमीन। भजन संहिता का 133 और 1 कहता है, देख ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये है परमेश्वर का हृदय, जब वो अपने परिवार को देखता है, बोलता है कितनी ही मनोहर बात है जब भाई लोग, यानी कि बहन लोग भी, सब लोग, पूरा परिवार मिलजुल के रहे। ये वो कह रहा है, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। और जब ये वचन हम सुनते हैं, हमें परमेश्वर का हृदय दिखता है, वो चाहता है कि सब मिले रहें। और फिर वो कहता है, यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं, ये परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अब ये दोनों बातों को जब आप सुनते हो ना, परमेश्वर को अच्छा लगता है भाई बहन मिलते हैं ऐसे और मिल के रहते हैं। और वो कहता है कि अगर इनमें झगड़ा हो जाए तो परमेश्वर जानता है झगड़ा होने वाला है, और झगड़ा होना इतनी बुरी चीज नहीं है जितना कि झगड़ा लगवाना। आप समझो इस बात को, क्योंकि झगड़ा जब होता है, भाई बहन जब मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो झगड़ा होगा, कोई ना कोई तो टकराएगा, दो खाली बर्तन टकराएंगे, ठंड ठंडन आवाज होगी, कुछ तो होगा। लेकिन फिर परमेश्वर ने कलीसिया में रखे हुए हैं मेल मिलाप करने वाले लोग, जो आते हैं और मेल कराते हैं, नहीं झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। और ये होना चाहिए कलीसिया में, उसका उल्टा नहीं होना चाहिए कि झगड़ा शुरू हुआ तो दो लोग इस साइड पे हो गए और दो लोग उस साइड पे हो गए, बोले हाँ देखते हैं कौन स्ट्रांग है। तूने क्यों जवाब नहीं दिया उसको, मैं होता ना तेरी जगह पे तो मैं तुमको उल्ट को 4 बात मैं सुनाता। ये लोग नहीं चाहिए कलीसिया में, वो लोग चाहिए जो मेल मिलाप कराते हैं, वो लोग चाहिए जो मेल मिलाप कराते हैं। देखो कितना बुरा हो रहा है हमारी कलीसिया में आजकल, ये लोग नहीं चाहिए। हम हैं इस कलीसिया में, हम बुरा नहीं होने देंगे, हम कलीसिया को संभाल के रखेंगे। ये लोग चाहिए कलीसिया में। आमीन। यही स्वभाव है हमारा, बनाए रखेंगे परिवार को। हमारा परिवार तुम्हारा परिवार नहीं, परमेश्वर का परिवार, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, इसलिए इस परिवार को बनाए रखेंगे। इसलिए यहां पर जब झगड़ा होगा, हम आएंगे और मिटाएंगे उस झगड़े को। क्यों मिटाएंगे? कि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, इसलिए। आमीन।